मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, ये मैं कानों में तो नहीं रोटी डालता हूँ। इलेक्शन से पहले कैसे? इलेक्शन से पहले जब हमारी सुप्रीम कोर्ट वहाँ एयरपोर्ट पहुँच सकती है तो उसको वजीर आजम नहीं बना सकती। एक मुजरिम को आप इतना प्रोटोकॉल देंगे जो इश्तिहारी है वो बाहर है, जो कुछ नहीं किया वो अंदर है, जो चोर है और जो डाकू है वो आइंदा के वजीर आज़म। क्या बात कर रहे हैं आप? मैडम नूर जान कहती थी ना, ए पुत्र हटा ते नहीं विकदे, ए डालरा ते विकदे ने, ए तो आना भी पता है। तो उसके साथ आप किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये जो भी आ रहा तो अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन ऑलरेडी सब खत्म हो चुका हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बना, हर चीज तो सिलेक्ट हो चुकी हुई है। आपको नहीं पता क्या? आप मीडिया वाले, आपको तो हमसे मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो और क्या? ये क्या कह रहे हैं? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, ये मैं कानों में तो नहीं रोटी डालता हूँ। इलेक्शन से पहले कैसे? इलेक्शन से पहले जब हमारी सुप्रीम कोर्ट वहाँ एयरपोर्ट पहुँच सकती है तो उसको वजीर आजम नहीं बना सकती। एक मुजरिम को आप इतना प्रोटोकॉल देंगे जो इश्तिहारी है वो बाहर है, जो कुछ नहीं किया वो अंदर है, जो चोर है और जो डाकू है वो आइंदा के वजीर आज़म। क्या बात कर रहे हैं आप? आप समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ रही है। आप मुझसे सिर्फ वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं कि आप ये कैसे जानते हैं। भाई आज के दौर, इसे कहते हैं 2023, ठीक है। आज की दुनिया, आज के बच्चे, आज के लोग फास्ट हो चुके हैं। इससे पहले, खान से पहले कभी किसी ने अवाम को इतना शऊर नहीं दिया जितना वो दे गया, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें खान ने दी थी। ये जितने गरीब भाई हम खड़े में हैं, हमें सेहत कार्ड दिए, हमें राशन कार्ड दिए, हमारा फ्यूचर उसने सिक्योर करने की कोशिश की। ये इदारे क्यों नहीं चाहते कि हम लोग ऊपर आएँ? क्यों? ये मैंने आपसे पूछना है। आपने बहुत बड़ी बात की है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुका है। हमारी सुप्रीम कोर्ट जिस तरह, आपकी ये बात बहुत वायरल होने वाली है। मुझे ये बताएं कि मतलब इलेक्शन से पहले वजीर आजम? तो सर आप ये इस मुल्क में डिसाइडिंग कौन करता है? जो भी डिसाइड हो, एक चीज अमेरिका, लिसन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में कौन बनेगा। मतलब इस दफा उन्होंने क्या करेगा? वो जो हमारी मोहतरमा, अल्लाह उनको हरीके रहमत में जगह दे, वो मैडम नूर जान कहती थी ना, ए पुत्र हटा ते नहीं विकदे, ए डालरा ते विकदे ने, ए तो आना भी पता है, ठीक है ना। मैं आपको ये देखें, आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने इस दफा टिक कर दिया कि नवाज शरीफ। पिछली दफा जब इमरान खान है, वो भी अमेरिका एक सवाल है, अगर यहाँ पे हम सब जाहिल हैं, आप जैसा बंदा पढ़ा लिखा है, मीडिया में है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जिस मुजरिम को सज़ा हुई भी हो, इश्तिहारी हो, क्या उसको इस तरीके से खुलेआम हमारा कानून इजाज़त देता है? प्रोटोकॉल के साथ जमानतें ली हुई उन्होंने। सर जमानतें कैसे हो सकती हैं? जमानत ऐसे हो के देती है। जिस बंदे को सज़ा हो जाए तो वो जमानत ले लेता है, इश्तिहारी है, उसके भाई ने उसकी जमानत दी, कितने लोगों ने जमानत दी, सारे बाहर हैं। क्या बातें करते हैं आप? आपको तो पता जो इश्तिहारी है उसको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि वो आएगा, जो इमरान खान ने 3-4 साल में वो जो कहते हैं नून लीग वाले, पीडीएम वाले कहते हैं, जो उसने तबाही की है, मईशत को खराब किया, वो नवाज का बेड़ा गर्क कर दिया। मियां नवाज शरीफ ने, या इमरान खान कहते हैं, चलो जी इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया। 3.5 साल में मुल्क को स्टेबल किया उसने। 3.5 साल में एक तंदूर वाले को रिलीफ दिया है, किसान को रिलीफ दिया है। ये मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ कि जो मैंने सुनी हुई है, ये वो बातें हैं जो मैंने प्रैक्टिकल की हैं। सर आप प्रैक्टिकल कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं महंगाई मार्च उन्होंने किया था इमरान खान के दौर में। अभी ये जो है मौजूदा हुकूमत, जो जिसको कहा जाता है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट जो आई है, कितना टाइम हो गया? हो गया, काफी टाइम हो गया। काफी टाइम। कितनी गवर्नमेंटें, वो एक चली गई, अब दूसरी आ गई है, हैं? बिल्कुल। बाप चला गया, बेटा आ गया। अच्छा एक सेकंड, 2 हुकूमतें चली गई हैं। भी तो निगरान है जो इलेक्शन क्या कहता है, कितने दिन में होने चाहिए? 90 डेज में। 90 दिन। कितने दिन गुजर गए हैं? बहुत 90 डेज गुजर गए हैं। कितने 90 डेज गुजर गए बहुत ज्यादा गुजर हैं? क्यों नहीं हुए? कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? वो डिपार्टमेंट जो हम लोगों को खजाने में, वो कहते हैं खजाने में पैसे। खजाने में पैसे की नहीं है बात भाई, सारों के पास पैसे हैं, इधर हर डिपार्टमेंट के पास पैसे हैं। कौन से कानून है यहाँ पे? कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे? एक लाइन मैन वापडा का, मैं छोटे से एक बंदे की बात करने लगा हूँ, वो सारे फंड लेता है, उसके बावजूद 300 यूनिट लेता है, एक छोटा सा लाइन मैन। तो इसके ऊपर कितने ऑफिसर हैं? ये हमने भरने हैं, फंड भी दे रहे हैं, तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उनको जो है उनकी पेंशन भी दे रहे हैं। यार हम इतने बच्चे नहीं हैं। क्या बनेगा? हल क्या है इसका? हल क्या है? ये कौम, अब मैं आपको वो बात कहने लगा हूँ, शायद इधर जितने मेरे भाई हैं उनको तकलीफ जरूर होगी, लेकिन बगैर कुर्बानी दिए कुछ नहीं होगा। जब तक हम ऐसे नहीं होंगे ना, तो ये हमें जूते मारेंगे, कान पकड़वाएंगे और जमीन पे घसीटेंगे, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मुझे इतना बता दें, किस तरह की कुर्बानी थे? किस तरह की? थोड़ी कुछ दिन पहले कुर्बानी कुछ लोगों ने दी थी, आज तक वो अंदर है। मुझे हो सकता है कि मेरे इस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ भी यही हाल हो, लेकिन हकीकत यही होगी, जो अल्लाह और उसके रसूल को, कानून को फॉलो करता है, वो उसके लिए तकलीफ़ें ही होती हैं।
ठीक है। और जो होते हैं ना ठग, नौसरबाज, चोर, उनके लिए दुनिया बड़ी आसान है, लेकिन आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा जहन्नम जो ना अल्लाह मियां ने तैयार करके रखा हुआ है। आओ बेटा, वो तो चलो आखिर में बाद में देखा जाएगा। हाँ। अभी आपने खबर मनिका का इंटरव्यू देखा होगा, देखना ना, लिसन, हमने जो आखिर में देखना है, अगर आज हम देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। है ना? ईमान की ताकत जो होती है वो दुनिया से स्टार्ट होती है, ये दुनिया टेम्परेरी है। सबसे ज्यादा हज करने वाले, ज़कात देने वाले पाकिस्तानी है, जलील भी पाकिस्तानी हो रहे हैं। तो इस हमें जलील होना चाहिए। क्या वजह, क्या वजह? हमें जलील होना चाहिए, क्यों कि हम एक पैनल पे नहीं है। किसी को शहबाज शरीफ से पसंद है, किसी को जरदारी पसंद है, किसी को खान पसंद है, किसी को मैडम नूरजहान पसंद है, किसी को मलका वो कौन सी है, मौलाना पसंद है। मौलाना पसंद है। तो अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे ना आप, तो ये चीज़ें जो ना हमारे अंदर इन वेंस के अंदर ना डाल दी गई ये हैं। तो सियासी नजरिया हर किसी का ना। नहीं नहीं, ये सियासी नजरिया नहीं है, ये हम लोगों की बेवकूफ़ियाँ हैं। क्या करें क्या? मैंने बताया, सिंपल सा फार्मूला है, हमें इस कौम को चाहिए एक पैनल पे आए, क्या डिसाइड करना है, हमने जाना किधर है। अब ये हालात हैं यहाँ पे, हर कोई कहता है कि बस मैं जिंदा रहूँ, ये मरता है तो मर जाए। मुझे इतना बताएं, अगर खान इलेक्शन लड़ता है, खान जीत जाता है, इलेक्शन भी लड़े तो तब भी वो जीता होगा, जीतेगा, तो उसके बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान में इनकलाब आएगा। ये लोग ये बात क्यों कहते हैं, वो अंदर भी रहे तब भी जीतेगा, क्यों? वो तो कहते हैं जी, नहीं, ये उनको- इमरान खान ने आपसे सवाल वो है, आप मेरे सवाल का जवाब, ये अवाम जितने, आप भाइयों एक आवाज में बात करिएगा, अगर खान बाहर नहीं भी आता तब भी जीतता है, क्यों कहते? आपका वोट उसकी तरफ है। मैं वही चीज- आपका वोट उसकी तरफ है, बिल्कुल बिल्कुल है जी, क्यों है। खामोश खड़े हैं? एक आवाज बंद करें ना, आपकी वोट उसकी तरफ है, बात खत्म हो गई।